नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस विषय पर वो है उत्तराखंड के वन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में मुख्य रूप से 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहला उपोष्ण कटिबंधीय वन, नाम याद कर लेते हैं पहले इनके। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क शुष्क मतलब पानी की कमी है। उपोष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क कटिबंधीय वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ये शुष्क वाला है, ये आर्द्र वाला है। ठीक है, दोनों क्या है? उष्ण। उपोष्ण हो गया, उष्ण हो गया, शुष्क, और उष्ण हो गया आर्द्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कोणधारी वन मिलेंगे। कौन से? कोणधारी वन। कोणधारी से आगे बढ़ेंगे तो मिलेंगे पर्वतीय शीतोष्णी, शीतोष्ण भी आप कह सकते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण। इसके बाद मिलेंगे एल्पाइन वन। कौन से वन? एल्पाइन। रिप्लाई कीजिए एक बार, कौन से वन? यस, सबसे पहला रिप्लाई कीजिए यस उपोष्ण। दूसरा वाला यस उष्ण, उष्ण वाला लेकिन शुष्क। फिर तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा मिलेगा? रिप्लाई यस कोणधारी। उसके बाद कौन सा मिलेगा? यस शीतोष्ण, पर्वतीय शीतोष्ण। उसके बाद अल्पाइन, और अल्पाइन के बाद मिलेगा अल्पाइन झाड़ियां या घास। देखिए, ये जो रेखा है ये वृक्ष रेखा है। ये क्या है? वृक्ष रेखा है। इसके बाद वृक्ष नहीं मिलते, इसके बाद या तो झाड़ी मिलेगी या घास मिलेंगे या काय मिलेगी या लीचेन मिलेगी। जो वृक्ष मिलेगी इस वृक्ष रेखा तक मिलेगी। ओके, तो अल्पाइन के बाद आएगा अल्पाइन झाड़ियां या घास, और उसके बाद आएगा टुंड्रा तुल्य वनस्पति या टुंड्रा वनस्पति आप कह सकते हैं। तो 8 प्रकार के हैं। ओके, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो पहला वाला था ये था उपोष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा? रिप्लाई कीजिए यस, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक। देखिए, 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। दक्षिणी ढलानों पर, ये देखिए दक्षिणी ढलान है और ये उत्तरी ढलान है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, भाई माउंटेन क्या है? ये माउंटेन तो ऐसे है, ऐसे उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला ढलान है कौन सा? दक्षिणी, और इधर वाला जो ढलान होगा वो कौन सा है? उत्तरी ढलान, जो उत्तर दिशा की तरफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है वो दक्षिणी ढलानों पर 750 मीटर की ऊंचाई तक और उत्तरी ढलानों पर 1200 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन मिलते हैं? यस, उपोष्ण कटिबंधीय वन। और पूरे उप हिमालय क्षेत्र में, पूरे उप हिमालय क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। और इनका जो मुख्य वृक्ष है, सबसे जो मुख्य वृक्ष में पाया जाता है वो है साल। कौन सा? रिप्लाई कीजिए, कौन सा वृक्ष मिलेगा यहां पर? यस, साल, साल मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो अन्य वृक्ष है वो है हल्दू, सेमल और बांस। कौन सा? एक बार रिप्लाई कीजिए, हल्दू, सेमल और बांस। ठीक है, तो साल मिल गया, हल्दू मिल गया, सेमल मिल गया, बांस मिल गया। 750 से 1200 मीटर तक ऊंचाई हो गई और पूरे हिमालय क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलता है। ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1500 मीटर ऊंचाई, इसके बाद 1500 मीटर ऊंचाई तक, 1500 मीटर ऊंचाई तक जहां पर कम वर्षा होती है, उत्तराखंड के वो क्षेत्र जहां पर कम वर्षा होती है, 1500 मीटर ऊंचाई तक क्षेत्र में कौन से मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। कौन से? शुष्क। कम वर्षा है तो शुष्क मिलेगा, और ज्यादा वर्षा है तो कौन सा मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। आर्द्र तो समझते हैं ना, आर्द्र मतलब मॉइस्चर, जहां नमी ज्यादा है यानी कि पानी ज्यादा है। ओके, तो ये जो शुष्क वाला है उसमें 1500 मीटर ऊंचाई तक यहां पर कौन से मिलेंगे? ढाक के। कौन सा वृक्ष मिलेंगे? ढाक के। ओके, यहां मुख्य साल था, यहां क्या है? ढाक। इसके अलावा गुलर, जामुन और बेर भी मिलेगा। गुलर, जामुन और बेर। तो ढाक को आपको ध्यान रखना है, इधर साल को आपको ध्यान रखना है, हल्दू सेमल को भी। आगे बढ़ते हैं। अब 1500 मीटर तक ऊंचाई तक ही, 1500 मीटर ऊंचाई तक ही, लेकिन जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है, जो कौन सा क्षेत्र है? जैसे दून घाटी का क्षेत्र है, बारिश होती रहती है, पता है हमें, या शिवालिक का क्षेत्र है, भाई क्लाउड्स आते हैं ना, पानी के बादल आते हैं और सबसे पहले ही टकराते हैं
ठीक है, यहाँ टकराए और यहाँ क्या है, पानी भरपूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो वृक्ष मिलेंगे, यहाँ जो वन मिलेगा वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो जहां पानी ज्यादा होगा वहां कौन सा मिलेगा, सागौन। जहां कम होगा वहां कौन सा मिलेगा, ढाक। ज्यादा होगा सागौन, कम होगा ढाक। इसके अलावा यहां साल भी मिलता है, शहतूत भी मिलता है। साल यहां मिल रहा है, ढाक यहां मिल रहा है, सागौन यहां मिल रहा है, और सागौन के साथ साल भी मिलता है, मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कहां मिलेगा, शिवालिक क्षेत्र या दून घाटी क्षेत्रों में ये वृक्ष मिलेंगे, ये वन आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है कोणधारी वन। कौन से, कोणधारी वन। देखिए इन वनों की विशेषता क्या है, इन वनों में क्या होती है, शुष्कता होती है। इन वनों में शुष्कता होती है और ये चट्टानों पर भी उग जाते हैं। कोणधारी वनों में क्या होती है, विशेष बात क्या है, इनमें शुष्कता होती है और ये चट्टानों पर भी उग जाते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष आपको कौन सा याद रखना है, चीड़। कौन सा, चीड़ का वृक्ष। ओके, तो कोणधारी में कौन सा, चीड़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मिलेंगे 900 से 1800 मीटर ऊंचाई तक। 900 से 18, देखिए 900, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, आराम से याद कर सकते हैं इनकी ऊंचाई। 900 से 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ये दोनों कौन से हैं, 27 शीतोष्ण वाला, और 9 चौक 36। खैर आइए, कोणधारी जो वन है 900 से 1800 मीटर तक मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 2700 मीटर ऊंचाई तक, 2700 मीटर ऊंचाई तक क्या मिलेगा, 2700 शीतोष्ण। मिलता जुलता लग रहा ना, 27 शीतोष्ण। 2700 मीटर तक कौन से मिल रहे हैं, शीतोष्ण। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इसका दक्षिणी ढाल है, भाई चीड़ यहां भी मिलते हैं, एकदम से तो क्लोज नहीं हो जाएगा, कुछ वृक्ष यहां भी चिड़ के मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां दो क्षेत्र आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो अगर यहाँ चीड़ मिल रहा है तो संभवतः यहाँ भी चीड़ मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो इसके दक्षिणी ढलान पर नीचे की तरफ मिलेगा चीड़, ऊपर की तरफ मिलेगा बांज, ठीक है जी। दक्षिण ढलान पर नीचे की तरफ चीड़ और ऊपर की तरफ बांज, और उससे और ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण वनों में क्या मिलेगा, स्प्रू, साइप्रस, सिल्वर और देवदार। स्प्रू, साइप्रस, सिल्वर और देवदार। तो ये जो वन है स्प्रू, साइप्रस, सिल्वर, देवदार, ये कहां मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में। ओके, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में स्प्रू, साइप्रस, सिल्वर, देवदार। एक बार मेरे साथ नाम लीजिए, स्प्रू, साइप्रस, सिल्वर, देवदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2700 से ज्यादा ऊंचाई पर, 2700 तक तो ये है, और 2700 प्लस ऊंचाई में कौन से मिलेंगे, एल्पाइन। 2700 प्लस में कौन से वन मिलेंगे, एल्पाइन वन। और इसकी विशेषता क्या है, एक तो ये तेल युक्त होते हैं। अब तेल युक्त हैं तो क्या होते हैं, ये कच्चे भी जल जाते हैं। तेल युक्त होते हैं और कच्चे भी जल जाते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष कौन से याद रखने हैं आपको, बुरांस। बुरांस का एक जूस भी आता है ना, बुरांस का जूस निकाल कर पीते हैं और गर्मियों में पीते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। अधिकतर जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो उसको भली भांति परिचित होंगे इस जूस से, ठीक है। बुरांस, इसका जूस बनाकर भी पीते हैं। ओके, इसके फूल का। तो बुरांस, कैम्पानुलाटस। तो एल्पाइन में क्या रखते हैं, बुरांस और कैम्पानुलाटस। बुरांस और कैम्पानुलाटस किसके, कौन से वन है, एल्पाइन वन। ओके, ये पेड़ कहां मिलेंगे, एल्पाइन वनों में। बुरांस, कैम्पानुलाटस तेलयुक्त होते हैं और इसलिए कच्चे भी जल जाते हैं। इसके बाद यहां पर हो गई वृक्ष रेखा शुरू। वृक्ष रेखा शुरू हो गई, इसके बाद यानी कि वृक्ष नहीं मिलेंगे। अब देखिए एक सीमा के बाद, एक सीमा तक तो वृक्ष घने होते जाएंगे, घने होते जाएंगे, घने होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वन बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक सीमा के बाद, एक ऊंचाई के बाद उनका काम डाउन शुरू हो जाएगा, यानी कि वृक्ष विलुप्त होने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं।
तो यहां पर मिलेंगे एल्पाइन झाड़ियां या घास, कहां से 3000 से 3600, ठीक है 3600, तो 2700 के बाद क्या याद रखना आपको 3600 मीटर ऊंचाई तक। कौन से एल्पाइन घास या झाड़ियां, पहले तो एक्चुअली झाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, और ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या मिलेंगे आपको, घास मिलेंगे। झाड़ियां सिकुड़कर और छोटी हो गई, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गई, घास में। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, जूनिपर, विलो और रिप्स मिलते हैं, ये वाली वनस्पति मिलती है। कौन सी, जूनिपर, बोलिए मेरे साथ, जूनिपर, विलो और रिप्स। क्लियर, जूनिपर, विलो और रिप्स, ये आपको यहां पर मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, 4800 मीटर ऊंचाई तक, 4800 मीटर, 4800 या इससे ऊपर, यहां आपको मिलेगा, देखो घास यहां है तो यहां पे मिलेगी आपको, यहां ये घास मिलेगी, काई मिलेगी, काई, और ये मिलेगी लीचेन, ये भी काई टाइप की है, घास, काई और लीचेन। ये है टुंड्रा तुल्य वनस्पति, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तो यहां क्या मिलेगा आपको, काई मिलेगी, लीचेन मिलेगा और घास मिलेंगे। ओके, अब एक बार इस वाले को थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। आज ये इसका पोर्शन है, ये हमने पढ़ा था एल्पाइन जो है, एल्पाइन झाड़ियां घास 3000 से 3600 तक मिलेगी। इसके बाद वो टुंड्रा वनस्पति आ जाएगी 4800 मीटर ऊंचाई तक, ओके, या उससे थोड़ा सा आगे तक। ओके जी, हमने पढ़ा था यहाँ झाड़ियां मिलती हैं, झाड़ियों से और ऊपर जाए तो क्या मिलेंगे, घास के मैदान। दरअसल ये घास के मैदान, जब बर्फ पिघल जाती है ना, बर्फ पिघल जाती है तो मखमली घास उगाती है। बर्फ जब पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है गर्मियों में, तो यहाँ पर मखमली घास आती है और यहाँ घास के मैदान बन जाते हैं, जिनको बुग्याल, प्यार, अल्पाइन पास्चर या मीडो बोलते हैं। बुग्याल, प्यार, अल्पाइन पास्चर या इनको मीडो भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, ये भी सुना होगा कई बार, अल्पाइन पास्चर सुना होगा, लेकिन मीडो आप याद कर लीजिए, मीडो भी बोलते हैं, मीडो भी घास के मैदान है उत्तराखंड के। और यहां पर कुछ क्या मिलते हैं, फूल, फेन कमल, ब्रह्म कमल, कस्तूरा कमल, विषकंडा, रुद्रवंती। फेन कमल, ब्रह्म कमल, कस्तूरा कमल, विषकंडा, रुद्रवंती कहां मिल रहा है, अल्पाइन झाड़ियां और घास है जहां, उनके पास मिल रहा है। ओके जी, और देखिए कुछ जड़ी बूटी, जैसे गूगल, कई बार जब हवन वगैरह करते हैं तो यहाँ यूज करते हैं, बहुत सुने नाम सुना होगा गूगल का, गूगल, रतन जोत और प्रभुलास। गूगल, रतन जोत और प्रभुलास। रतन जोत का यूज पता ही आपको, अधिकतर लोगों को पता होगा, जब कोई जगह जल जाती है तो उसको नारियल के तेल में मिलाकर इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया औषधि है ये। ओके, गूगल, रतन जोत और प्रभुलास। ओके, एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए जरा, यस 8 प्रकार के, वेरी गुड। सबसे पहला बताइए उपोष्ण, वेरी गुड। दूसरा बताइए, यस उष्ण कटिबंधीय, कौन सा वाला, शुष्क, वेरी गुड। तीसरा, यस उष्ण कटिबंधीय, कौन सा, आर्द्र, यस। फिर कोणधारी 2700 पर कौन सा मिलेगा बताइए जरा, यस शीतोष्ण, प्रवृत्ति शीतोष्ण। उसके बाद 2700 प्लस, 2700 प्लस में अल्पाइन। उसके बाद 3000 से 3600 भी पड़ा, कौन सा, अल्पाइन झाड़ियां घास। और उसके बाद टुंड्रा वनस्पति हमारी हो गई। ओके, तो एक बार इसको वीडियो को और देख लीजिए, ये आप इस पर देखिए डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं और आपके इसमें बहुत सारे इसके फैक्ट्स भी आपके निकल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कौन से वनों में पाया जाता है, ब्रुआंस, कंपानू, लाटस, तो कौन सा वन होगा, अल्पाइन वन। ओके जी, लीचेन कहां पाई जाएगी, घास कहां पाई जाएगी, टुंड्रा। और इनकी हाइट भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है भाई, 750, 1200, फिर क्या याद करना है, 1500, उसके बाद क्या याद रखना है, 900 से 1800, फिर 2700 में शीतोष्ण शुरू हो जाएगा,
शीतोष्ण के बाद 2700 प्लस कौन सा, अल्पाइन वाला, ओके, और उसके बाद 3000, 3600 और 4800। तो एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आप इस पर डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं इसको समझने के बाद अपने शब्दों में, सरल भाषा में, ओके। तो इसको तो समापन करते हैं। हाँ, मुझे आपको एक बात कहनी थी। देखिए, हम लोग कई बार क्या करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग अपना टाइम पास करने के लिए जब अनावश्यक बातें करते हैं तो होता क्या है, उसका नुकसान होता है। अनावश्यक बातें करने से क्या होता है, विवाद उत्पन्न होते हैं और कुछ नहीं होना उससे। अनावश्यक बातों से केवल विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जहाँ तक संभव हो अपने ऑफिस में या कहीं भी बाहर जो है अनावश्यक बातों से बचने की कोशिश करें। ये मैं देखिए बातें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आए, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझने से क्या होती है, हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। मैं ये बात अनावश्यक बात किस संदर्भ में कह रहा हूँ, ये बाहर लोगों के संदर्भ में कह रहा हूँ, ठीक है। अपनी फैमिली से प्रेम से बात कीजिए, अनावश्यक बातें भी कीजिए, कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्ती भी कीजिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर जाएं तो अनावश्यक बातों से बचें ताकि विवाद कम से कम हो और आपका जो कंसंट्रेशन, आपका माइंड हो, फालतू बातों से बच जाए और पूरा फोकस कहाँ रहे, स्टडी पर, मीन्स आपके फ्यूचर पर, ओके। तो समापन करते हैं आज की वीडियो का और इसी के साथ नमस्कार आप सभी को और जय हिंद, जय भारत।